हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज फिर आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो। आज के रेस कोर्स का चौथा दिन है। तो चलिए, चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। यह चैप्टर का जो पार्ट 2 वीडियो यह बनने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी सवाल आपसे छूटे ना। तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15y बराबर 0, तो x तथा y के मान होंगे। ऑप्शन देखिए, x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 3, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 5। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो चलिए देखिए, ये समीकरण जो है 3x - 5y बराबर 0, तो इसमें अगर x का मान 1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे तो इससे 0 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। देखिए समीकरण क्या है, 3x, 3 गुना x, x के मान अगर हम ले लेते हैं 0, ऑप्शन नंबर बी से चेक करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर वैसे इस दोनों समीकरण को बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं, बाय ऑप्शन बनाते हैं। तो एक्स का मान बी नंबर में क्या है? 0। तो चलिए एक्स का दे देते 3x है, तो 3 गुना 0 -5 हुआ, तो 5 गुना फिर वाई का मान क्या है? 0 बराबर 0। देखते हैं आता है, तो 3 गुना 0 0 -0 गुना 5 0 बराबर 0, तो 0 आ जाता है। इसका मतलब संतुष्ट, समीकरण एक को ऑप्शन बी संतुष्ट कर रहा है। चलिए इसको अब जो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को भी चेक कर लेते हैं इसी तरह। अगर दोनों को संतुष्ट कर देगा तो यही मान हो जाएगा उसका। समीकरण 2 क्या है? 9x, तो 9 गुना x का मान 0, x का मान 0 बी नंबर से चेक कर रहे हैं। फिर प्लस 15 गुना y, y का मान भी क्या है? 0 बराबर 0। चलिए 9 गुना 0 0 प्लस 15 गुना 0 0 बराबर 0। यह भी समीकरण 2 को भी यह संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह क्या करता है, यह मान x और y का मान रखने पर दोनों समीकरण में ये बराबर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि बी ये ऑप्शन नंबर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन है, कहता के किस मान के लिए समीकरण 3x - y - 8 बराबर 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती का फार्मूला क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर होता है संपाती में। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है A1 का मान, यहाँ समीकरण ये फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण सेकंड। इसमें A1 फर्स्ट में हो जाएगा, A1 A2 A3 के सॉरी A1 B1 C1 का मान समीकरण सेकंड में हो जाएगा A2 B2 C2 के मान। चलिए दोनों मान लेके चेक कर लेते हैं। क्या आता है संपाती का फार्मूला? A1/A2, तो A1/A2। देखिए उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फार्मूला को हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मान ही लिखेंगे। तो A1 का मान देखिए समीकरण 1 में x के गुना में क्या है? 3 है, तो A1 का मान हो गया 3। A1 3/A2 समीकरण 2 में देखिए x के गुना में क्या है? 6, तो 6 A1/A2 बराबर B1 समीकरण 1 में y के गुना में क्या है? नहीं है कुछ हो तो 1 छिपा हुआ है, तो -1 माइनस में तो -1 समीकरण 2 में देखिए y के गुना में क्या है? -k बराबर C1 देखिए समीकरण 1 में बराबर में क्या है? -8 बटे समीकरण 2 में क्या है? C1 की जगह -16। अगर बराबर की तरह आता तो +16, तो इधर भी इसमें भी +8 हो जाता, तो बात तय क्या हुआ? देखिए माइनस माइनस काट दीजिए, तो प्लस हो गया। यहाँ पर भी माइनस माइनस काट दीजिए, माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कि संपाती है तो सब बराबर ही होगा। ये तीनों बराबर है, तो किसी दो को लेकर आप हल कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 दूने 16, तीनों में से किसी दो को आप हल कर लीजिए, यही हो जाएगा के का मान। देखिए जैसे मान लीजिए यही दोनों को हम हल करते हैं, ये दोनों को हल करते हैं, तो देखिए 1/2 बराबर 1/k, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1 गुना के, 1 गुना के, तो 1 गुना के क्या हो जाएगा? के बराबर 2 गुना 1, ये कोना कोनी हो जाएगा 2 गुना 1, तो 2 है, इसीलिए के बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। के का मान हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर कहता है, यदि समीकरण 3x - y बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर के कोई हल ना हो, तो कहता है इसका कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं होगा कैसे? समांतर का कोई हल नहीं होता। समांतर का फार्मूला क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू नोट C1/C2 होता है। तो चलिए देखिए, A1 का मान देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 में x गुना में जो है A1 का मान, यानी कि A1 का मान क्या है? 3 है, x गुना 3/A2, A2 का मान इसमें देखिए क्या है समीकरण 2 में? x के गुना में 6 बराबर C1 का मान क्या है?
सॉरी b1 का मान देखिए y के गुना में क्या है, समीकरण 1 में y के गुना में 1 छिपा हुआ है, माइनस है तो -1 बटा b2 का मान देखिए समीकरण 2 में y के गुना में क्या है, -2 है तो -2 बराबर c1 का मान देखिए समीकरण 1 में बराबर में क्या है 5 बराबर, इसमें देखिए समीकरण 2 में c2 की जगह क्या है k है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस से माइनस को काट दीजिए। अब यहाँ देखिए कहता है कोई हल नहीं हो, तो कोई हल नहीं हो तो इसका मतलब ई बराबर नहीं होगा, a1/2 बराबर b1/b2 होगा, लेकिन इजकल टू नॉट c1/c2, यानी कि इसका मान जो है c1/c2 के मान b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें तो कहता है k का मान क्या हो सकता है, देखिए k का मान 0 हो सकता है, या यहाँ पे देखिए k +0 दे दिया है, या सी में दिया k इजकल टू नॉट 0 के बराबर जैसे -10, तो क्या चीज़ नहीं हो सकता है, देखिए इसमें देखिए क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए 3 के दुगुना 6, a1 से a2 दुगुना है, यहाँ पे b1 से b2 दुगुना है, 3 दूने 6, तो इसका मतलब 5 के दुगुना 10, अगर 5 के दुगुना यहाँ पे हम 10 दे देते हैं तो सब का बराबर हो जाएगा अनुपात, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 10 नहीं होगा, के जगह 10 नहीं होगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये 1/2 है, ये है 5 एकम 5, 5 दूने 10, अगर हम 10 दे देते हैं के जगह तो क्या हो जाता है, ये संपाती हो जाता है, तब ई भी बराबर हो जाएगा, c1/c2 भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि 10 नहीं होना चाहिए, 10 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, लेकिन k इजकल टू 10, k इजकल टू नॉट 10 10, k इजकल टू नॉट 10, k इजकल टू नॉट 10, यानी कि k का मान 10 नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में k का मान 10 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा। देखिए इसमें जो 3,4 जो है x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 4। देखिए x बराबर हो गया आपका 3 और y बराबर हो गया 4, तो आपका समीकरण देखिए क्या दिया है, 3y बराबर ax + 7। तो देखिए ये यहाँ पे x के जगह रखिए 3, y की जगह रखिए 4, तो यहाँ पे 3y, तो 3 गुना y का मान 4 बराबर a का क्या प्लस है ax, तो a गुना x का मान क्या है 3 + 7। अब देखिए इसको हल कीजिए, तो 4 3 चौके 12 बराबर 3 गुना a 3a + 7। अब देखिए a बराबर हो जाएगा, a बराबर क्या है 12, 7 इधर 3a के प्लस में, तो इधर 12 के माइनस में, 3a के गुना में, तो पूरा के इधर आ जाएगा भागा में। तो देखिए घट के क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5, 5/3, 5/3, 5/3 ये बराबर हो गया 5/3, 5/3, ए का मान हो गया 5/3, 5/3 राइट ऑप्शन है, और नंबर हो जाएगा आपका डी, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 5/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर, कहता है बिंदु 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो फिर देखिए समीकरण में चेक कर लीजिए x और y का मान, देखे x का मान हो गया 1 है और y का मान हो गया 2। देखिए x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया 2। इस चारों समीकरण से कौन समीकरण में x का मान 1 और y का मान 2 रखने से इसका बराबर में जो प्राप्त हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 को हम चेक करते हैं, क्या x + y, तो x + y बराबर क्या है 3, तो x की जगह x का मान देखिए 1 + y की जगह 2 बराबर 3, तो 2 1 3 बराबर 3, यानी कि संतुष्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, कहता समीकरण x + 2y = 6 का एक हल है। ये बात वही है, ये चलिए आप लोग को दे देते होमवर्क में बनाने के लिए। चलिए आप लोग बना के कमेंट में लिखिएगा कितना ऑप्शन नंबर आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है। देखिए y बराबर 0, अगर y बराबर 0 है
तो यह जो होगा x अक्ष पे हो जाएगा। अगर y बराबर 0 हो तो x अक्ष का समीकरण हो जाएगा, x अक्ष का हो जाएगा। अगर x बराबर 0 होता तो y अक्ष का हो जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है x बराबर एक आलेख किस अक्ष के समांतर एक रेखा है। तो देखिए x का अगर मान आपको मालूम रहे, अगर x बराबर दे दे, अगर x बराबर कुछ ना कुछ दे दे तो यह जो होगा y अक्ष के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। तो चलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखिए ऐसा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन दिया, एक में ए, दो में दिया 2, सी में दिया 3, डी में दिया ऑपरेंड ऑप्शन एक हल। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस b प्लस c बराबर 0 की कितने अधिकतम हल संभव है। फिर वही सवाल आ गया। चलिए आप लोग के लिए ये होमवर्क मेरा, आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ऑप्शन देख क्या दिया, अद्वितीय हल, अनंत कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में हो जाएगा आपका a1 b1 c2 का मान, इसमें हो जाएगा a2 b, सेकंड में a2 b2 c2 का मान। चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए फार्मूला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 पर हम चेक कर लेते हैं। a1 बाय a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो चलिए a1 का मान देखिए समीकरण एक में x के गुना में क्या है 2 है, 2 बटा a2 का मान क्या है समीकरण 2 में x के गुना में 4 है बराबर b1 देखिए समीकरण एक में y के गुना में 3, समीकरण 2 में y के गुना में क्या है 6 बराबर समीकरण एक में देखिए बराबर में क्या है अचर पद 5, समीकरण 2 में क्या है 15। इस सब को काटे 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 बटे 2, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 बटे 2, 5 एकम 5, 5 तिया 15। देखिए यह बराबर नहीं आ रहा है। पहला वाला दोनों बराबर आ रहा है 1 बटे 2, 1 बटे 2, लेकिन थर्ड वाला जो 1 बटे 3 आ गया यह बराबर नहीं आएगा। देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2 किसका होता है समांतर का होता है। तो समांतर का होता है तो समांतर का क्या होता है कोई हल नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। असंगत है तो असंगत को एक समांतर ही निरूपित कर सकता है। असंगत हल किसका होता है तो समांतर का होता है। आप लोग जानते हैं असंगत हल किसका होता है समांतर का होता है। तो समांतर का हो जाएगा असंगत। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में प्राप्त होता है। तो सरल रेखा में हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 कहता है x बराबर 0 किसका समीकरण है। अगर x बराबर 0 है तो यह हो जाएगा x बराबर क्या कहता है 0, तो y अक्ष का हो जाएगा y अक्ष का। अगर x बराबर 0 हो तो y अक्ष का, अगर y बराबर 0 हो तो x अक्ष का। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आज का सेवा यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए धन्यवाद।